सुप्रभातम वाला। इससे पहले मैं ये बताई थी पुरुष लिंग वचन जो अनुवाद बनाने के लिए जरूरी है। अब बचा हुआ था कारक। तो कारक या विभक्ति, संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले कारक क्या है या कारक किसे कहते हैं? तो इसमें क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है वह कारक कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, वह जाता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब विद्यालय जाते हैं इत्यादि। अब संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इनके 8 भेद हैं और इनके चिन्ह भी होते हैं। जैसे कारक के चिन्ह होते हैं वैसे ही विभक्ति के भी चिन्ह होते हैं। विभक्ति, कारक और चिन्ह ये सभी को समझना है। तो विभक्ति में प्रथमा से लेकर के संबोधन तक होता है। अब जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। अष्टमी विभक्ति नहीं होता है क्योंकि उस समय वो संबोधन ही रहता है। जैसे कारक में संबोधन वैसे ही संबोधन। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन ये सब हैं। अब इनके चिन्ह हैं। अब जैसे प्रथमा है तो प्रथमा के साथ कर्ता कारक लगता है, तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। ने में जैसे हो जाएगा, इसमें हम उदाहरण लेकर के चलते हैं। तो जैसे राम खाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ने होना ही चाहिए। तो जैसे राम खाता है, राम खादति, राम कर्ता और क्रिया हो। उसके बाद द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। अब जैसे हम ये कहते हैं कि राम खाता है और उस जगह पर यदि सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है कि राम क्या खाता है, या वह जाता है तो वह कहाँ जाता है, यानी जब उस जगह पर प्रश्न किया जाए, प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए तो वो कर्म हो जाता है। जैसे राम खाता है, राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, या राम रोटी खाता है। वह जाता है, वह कहाँ जाता है, तो वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ विद्यालय और आम ये दोनों चीज कर्म हो जाता है, यानी कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। तो ये कर्म हो गया। अब तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति है करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। इस चिन्ह के आधार पर हम वाक्य बनाते हैं। या जैसे वह कलम से लिखता है, जिसके द्वारा जो काम किया जाए वो करण कारक में आता है और उसका विभक्ति तृतीया विभक्ति रहता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह बस से विद्यालय जाता है, यानी जिसके द्वारा जो काम किया जाए वो हो जाता है करण कारक। अब है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। को के लिए अर्थात इसमें हम दान देने के अर्थ में भी यदि किसी को कोई कुछ देते हैं तो उसमें भी संप्रदान कारक आता है, या जिसके लिए हम देते हैं या जिसके लिए जो काम किया जाता है वो संप्रदान कारक आता है। जैसे राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, या वह गरीबों को वस्त्र देता है, या वह गरीबों को धन देता है। तो देने के अर्थ में और प्रणाम करने के अर्थ में भी वो भी आता है संप्रदान कारक में। और जैसे माँ बालक को भोजन देती है, तो ये देने के अर्थ में जो भी कुछ आता है वो संप्रदान कारक में। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होता है आपादान कारक। आपादान कारक इसका चिन्ह है से जुदाई के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में। जो जिससे अलग होता है वो आ जाता है आपादान कारक में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो पेड़ से अलग हो गया, तो ये हो जाता है आपादान कारक में। जिससे अलग हो गया फिर वो उसमें नहीं आ सकता है, तो वो हो जाता है। जैसे वह विद्यालय से आता है तो वहाँ से वो आ रहा है, फिर उससे वो
जुड़ नहीं रहा है, निकल रहा है वहाँ से, तो इसीलिए वो उससे अलग हो रहा है, तो वो अपादान कारक है। अब है खष्ठी विभक्ति। खष्ठी विभक्ति संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है काके की रा रेड़ी, अर्थात जैसे वह राम का पुत्र है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, तो यहाँ राड़ेरी अंत में आ रहा है या काके की आ रहा है, उससे उसका संबंध है, इसलिए वो संबंध कारक में आ गया, जिसकी विभक्ति होता है खष्ठी विभक्ति। अब है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, यानी जिसमें दिया जाए, जैसे कि पानी में मछलियाँ हैं या मेज पर किताब है, तो जिसमें पर आ रहा है, में आ रहा है, तो वो हो जाता है अधिकरण कारक। जिसका जो आधार है, किसी चीज़ का जो आधार है, जैसे कि पानी में मछली है, तो वो हो गया क्या, उसका आधार पानी है, तो वही हो गया कि अधिकरण कारक का चिन्ह में पर। अब है संबोधन। संबोधन अष्टमी विभक्ति नहीं होता है, विभक्ति में भी संबोधन और कारक में भी संबोधन होता है, अर्थात विभक्ति संस्कृत में 7 ही होते हैं और संबोधन हम अनुवाद बनाने के लिए इस कारक को उसमें बैठाते हैं, इसीलिए संबोधन हो गया। तो संबोधन का कारक भी संबोधन, इसका चिन्ह है हे हो अरे भो, यानी किसी को हम बुलाते हैं, कहते अरे इधर आओ, या भो बालक तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से हम उसको संबोधित करते हैं, तो संबोधन करने के अर्थ में वो आ जाता है संबोधन। अब बच्चों ये जितना भी कारक लिखाया गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। धन्यवाद।